बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह से। मेरे गार्डन के रोज़ेस देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और जितने पहले निकले थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, कलर देखें कितना प्यारा है। तो हाँ जी, बस यहाँ से जो है मेरा आज का दिन हो गया है स्टार्ट। और बस नाश्ता करने से पहले मैंने कहा मैं डिश वॉशर ज़रा जो है चला दूँ, एक दफ़ा चला दूँ तो फिर उसके बाद जो है किचन अच्छी तरह साफ़ कर लूँ, और उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है थोड़े से जो बर्तन हाथ से धोने वाले थे, मैंने कहा वो अच्छी तरह धो लूँ। और ये मेरे आटे का जो था डब्बा था, और क्योंकि आटा मुझे चाहिए था। आटा ऑलवेज़ ही चाहिए होता है, नाश्ते के टाइम भी और दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। इवन कि आप चावल भी अगर मैं बनाती हूँ तो आटा फिर भी जो है ना मुझे चाहिए होता है, बाज़ दफ़ा नाश्ते के लिए चाहिए होता है। तो कोई ना कोई, अगर सारे चावल खा रहे हैं तो घर में कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो उसको रोटी चाहिए होती है, तो उसने रोटी खानी खानी होती है। हालांकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चावल भी खा लेते हैं और फिर उनकी ये फरमाइश होती है कि जी हमने रोटी भी खानी है। बस आधे से ज़्यादा तो मैंने बर्तन जो है डिश वॉशर में रख दिए थे जो मेन मेन थे। तो बस जो एक जो देचकियाँ रह गई थी और जो एक दो जो ग्लास वगैरह थे और कुछ कंटेनर्स वगैरह थे, वो मैंने कहा मैं जो साथ ही जो है ना फटाफट धो लेती हूँ। अगर साथ साथ बर्तन धो लो तो फिर इतने ज़्यादा ढेर नहीं होते, क्योंकि अगर आप ढेर कर लोगे ना इतने ज़्यादा बर्तन तो ऑब्वियसली किचन में एक तो बरकत भी नहीं होती, दूसरा गंदा गंदा किचन लगता है, और फिर ये है कि मेरे से तो काम ही नहीं होता। बस जी यहाँ पे देखें मैंने अपना नाश्ता रेडी कर लिया था, और मैं नाश्ता खा रही थी। बॉयल एग था आज, बनाना था, और जैम था ब्रेड पे, और केक रस थे, और साथ जो थी स्कीयर वाली योगर्ट थी। और ये आप लोग भी ज़रूर लिया करें, बहुत ज़्यादा मज़े की और अच्छी होती है, बहुत हेल्थी होती है और लाइट होती है। और ये मेरे हस्बैंड अपने लिए लेकर आते हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी खाती हूँ। तो बस जी उसके बाद मैंने अपनी पेट पूजा कर ली थी, और पेट पूजा करने के बाद मैंने कहा आज जो मेरा मिशन ये था कि मैंने अपनी जो कैबिनेट्स थी वो यहाँ बाहर से साफ़ करनी थी सारी, और अंदर से भी साफ़ करने वाली हैं दोबारा, मगर आज मैंने कहा बाहर से साफ़ करूं। एक एक करके अगर आराम से आप काम करो तो फिर सारे काम जो है ना मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी काम भी करने होते हैं तो फिर एक दिन कम पड़ जाता है कामों के लिए। तो अगर आप साथ साथ हर चीज़ सफाई रखते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर ये कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। असल में जब ये मैंने किचन बनवाया था तो मैंने ये कलर चूज़ किया था, और लाइट था, मगर अब मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है ना गंदा हो जाता है। सिंक के नीचे जितनी भी ये कैबिनेट्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ना इनमें पानी भी लग जाए तो इन पे नज़र आ रहा होता है निशान। और इवन के चाय वगैरह भी अगर हम लोग पीते हैं तो बाज़ दफ़ा उसके जो ड्रॉप है ना वो गिर जाते हैं। और खाना तो वैसे ही हम लोग का जो है ना ऑयली वगैरह होता है, ग्रीसी होता है, तो वो भी काफ़ी चीज़ें जो है ना चिपक जाती हैं इसके साथ। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है बच्चों वाला घर। तो बच्चों वाले घर में भी ये बहुत होता है कि कोई ना कोई इस पे जो है ना निशान पड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इस पे ग्रीसी चीज़ पड़ती रहती है। तो आप अगर हर रोज़ भी जो है ना साफ़ करें तो फिर भी आपको दोबारा साफ़ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं निशान पड़ जाता है। तो ये देखें जी, ये डिश वॉशर है, डिश वॉशर बंद था तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर केटल पड़ी हुई थी, और वो जितने भी बाज़ दफ़ा जब टी बैग से उसको निचोड़ के जब उसमें से चाय जब लग जाती होती है नीचे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना निशान पड़ जाते हैं होते हैं। आज असल में जो है मेरा गला काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और मैंने बल्कि कल भी कहवा बना के पिया था, आज भी पिया हुआ है, और बस तबीयत थोड़ी सी सेट नहीं है, और थोड़ा सा गला जो है ना दुख रहा है, तो इसलिए बोला थोड़ा सा मुश्किल से जा रहा था मेरे से। तो ये जी चूल्हे के नीचे वाली कैबिनेट है, और ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि ज़ाहिर है ऊपर रोटी वगैरह पकती है तो वो उसका जो आटा वगैरह होता है वो उसके बीच में चला जाता है, और बस फिर जो है ना गंदा हो जाता है। तो बस हर रोज़ ही आपको पता है सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। ये काम तो ऐसे हैं कि ना ख़त्म होने वाले काम हैं, और मगर इसको जो है ना बंदे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि जी आज हमारा ये काम ख़त्म नहीं हुआ तो आप परेशान होने लग जाओ या स्ट्रेस होने लग जाओ। कोई बात नहीं, ये कि सफाई निस्फ़ ईमान तो है, मगर आपको टेंशन नहीं लेनी कि जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगा। सबसे पहले बंदा अपनी सेहत भी देखता है, और जो है ना अपने बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है, और बस ये है कि सारा दिन यही करना होता है। पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि हमारे घर में काम वाली आती होती थी, और कपड़ों की अलग थी और बर्तनों की अलग थी,
सफाई की अलग थी। और मैं कहती हूँ कि पता ही नहीं होता था इन चीज़ों का। काम हम लोग सारा करती थी। हमारी अम्मी ने हमेशा हम तीनों बहनों को जो है बहुत माशाल्लाह से हमारे पे ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं। ना बहुत ज़्यादा टू मच काम करवाया है, और ना ही जो है ना कोई ज़्यादती की है, और ना ही जो है ना हमें ये भी नहीं कि हमें हर वक्त बिठा के रखा है। और हमारी ज़िम्मेदारियों का जो है हमें एहसास दिलाया है कि जी वो क्या करती थी, वो ड्यूटियाँ डाल देती थी। एक ने रोटी बनानी है, एक ने हंडिया बनानी है, एक ने सफाई करनी है। मेरी ड्यूटी क्या होती थी, सलाद बनाना, दस्तरखान बिछाना या टेबल पे खाना रखना, छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं रुमाल या बेड शीटें वो प्रेस करना। तो इस तरह पानी में जो बॉटल्स हैं वो भर के रखना, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी। और बड़ियों की जो होती थी वो होती थी रोटी होना, पकाना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो होती थी। तो बस जी टाइम गुजर जाता है। और बंदे को मैं कहती हूँ, माएँ जब घर में ऐसे छोटे छोटे काम करवाती हैं तो बच्चियों को ऐसे ही आदत पड़ती है इसी एज से। हम लोग बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, इतनी बड़ी हो जाती हैं उनको काम नहीं करवाते। और आई नो बच्चों का जो स्केजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मगर फिर भी उनको आदत डालनी चाहिए साथ साथ काम करवाने की, ताकि उन्हें आ भी जाए और उन्हें पता भी हो कि जी कल को उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी जो है पूरी करनी है। तो यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपना ओवन साफ़, और ऊपर जो था वो माइक्रोवेव है और नीचे जो है वो ओवन है। और ये तो बिलीव करें कि दिन में 100 दफ़ा गंदा होता है, क्योंकि उसका जो ग्लास का है, उसका जो डोर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उस पर इतने निशान हो जाते हैं। बस जी जितनी चीज़ें हों उतनी ज़्यादा जल्दी गंदी होती हैं और उतनी ज़्यादा ही गंदी होती हैं। और बंदे को जो है बस हर वक्त आपको जो है ना साफ़ सुथरा हर चीज़ रखनी पड़ती है। और सफाई करके फिर अच्छा भी लगता है, हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती है, साफ़ साफ़ लगती है, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। बंदा जो है ना फिर अच्छे तरीके से खाना वगैरह पकाता है और घर में रहता है। आपके घर को देख के ही आपकी चीज़ का पता लगता है कि आप माशाल्लाह से सफाई पसंद हैं और सारा कुछ है। तो यहाँ पे जी बस मैंने कहा साथ ही जो है मैं फ़्रिज की भी ज़रा सफाई कर लूँ। फ्रिज अंदर से अभी साफ़ करने वाला था, तो आज मैंने कहा अभी मैं बाहर से साफ़ करूँगी, तो फिर जो है मैं अगले दिन जो है फ्रिज अंदर से साफ़ कर लूँगी। बस खाना कोई ना कोई बना लिया जाता है और फिर रख लिया जाता है फ्रिज में, और बस साथ साथ जो है ना फ्रिज क्लियर कर किए जाते हैं। बस इतना, मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, रोज़ रोज़ का फ्रेश बना लेती हूँ जितना खाया जाए, और आराम से जो है ना यूज़ भी हो जाता है। पाकिस्तान में फ़्रिज मुझे याद है फ्रीज़र छोटे से होते थे ऊपर और बाकी सारा फ्रिज होता था। तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ का ये वाला फ्रिज मुझे अच्छे लगते हैं कि पूरा आधा जो है वो फ्रीज़र है और आधा फ्रिज है। तो यहाँ हमने जैसे क्या किया हुआ है कि 2 फ्रिज लिए हुए किचन में रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फ्रीज़र की भी ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर 2 किचन में फ्रिज रख लिए हैं, और एक हमारा गैराज है उसमें हम लोगों ने फ्रीज़र रख दिए। क्योंकि मेरा जो है माशाल्लाह से ऑर्डर्स का काम आते हैं, केटरिंग का, समोसे रोल्स वगैरह का, कबाब का, तो मुझे फिर ये कि बना के रखने पड़ते हैं लोगों के लिए, फ्रेश बना के फिर उसी वक्त जो है बैग्स में, डिस्पोजेबल बैग्स में बना के रख के, तो फिर उसके बाद जो है ना ऑर्डर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी आसानी हो जाती है। चले जी, यहाँ पर जो है मेरा स्नोई आ गया है, और मैं बस काम कुम करके ज़रा थोड़ा सा, मैंने कहा चाय बना के तो मैं रेस्ट कर रही थी, मैंने कहा अब इसको प्यार करती हूँ। बस जी यहाँ पे जी उसके बाद मैंने रेस्ट कर लिया। तो मैंने कहा आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए ब्राउनी बनाऊँ, और मैं 1-2 दिन पहले से सोच रही थी, मगर ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उनके लिए बनाऊँ। तो यहाँ पे जी बस मैंने लिया है बटर, और बटर को हल्का सा किया है मेल्ट, और बस इतना नॉर्मल जितना कि आपका जो है ना इजीली स्प्रेड हो जाए। आपने कोई सा भी है बेकिंग ट्रे लेकर उसमें जो है बेकिंग वाला पेपर लगाकर, और आराम से जो है फिर उस पर ब्रश की मदद से आपने उस पर सारा का सारा स्प्रेड कर देना है, और साइड्स पे भी। और इतना कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर ये कि थोड़ा चिपकता नहीं है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। फिर जी मैंने ली है चीनी, और चीनी लेके फिर मैंने जी ब्राउन शुगर, जो ब्राउन वाली चीनी थी वो मैंने ली है, और ब्राउन शुगर थोड़ी सी कम थी, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी जितनी भी है तो वही मैं डाल देती हूँ। तो ये कि बस फिर मैंने वही डाल दी थी, और परफेक्ट मीठा था। थोड़ा सा तेज़ होता है ब्राउनीज़ में, मगर आज जो मैंने बनाई थी उसमें नॉर्मल मीठा था, बहुत एक्स्ट्रा मीठा नहीं था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मज़े की बन गई थी।
और यहाँ पे जी फिर मैंने उनको अच्छी तरह मिक्स किया। अब आपने एक ट्रिक क्या करनी है, आपने ट्रिक ये करनी है कि एक एक अंडा करके डालना है आपने इसमें, क्योंकि एक एक अंडा करने से ना जितना आपका जो बैटर है ना वो स्मूथ बनेगा, आपका अच्छा मुलायम बनेगा, तो आपकी ब्राउनी ना है उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। और आप ये बीटर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीटर है तो। ये देखें जी, मेरी बेटी माशाल्लाह जब भी मैं कोई कुकिंग करती हूँ मेरे पास आ जाती है, इतनी मेरी हेल्प करती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारा काम करती है मेरे साथ, 7 साल की है, 8 साल की होने वाली है, और माशाल्लाह से इसको इतना ज़्यादा शौक़ है। और माशाल्लाह कहती सारा मम्मा जी मैं करूँगी, बल्कि इसके बाद जो मैंने खाना भी बनाया था और वो भी इसने सारा मेरे साथ हेल्प की थी। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने छोटा सा पैन लिया है, उसमें डाला है मैंने बटर, और वैसे अगर आपके पास चॉकलेट है उसको भी हल्का सा मेल्ट करके तो आप स्टीम दे के चॉकलेट से इसको बना के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं थी, वैसे चॉकलेट्स पड़ी हुई थी मगर वो उसमें नट्स वगैरह थे या कोकोनट वगैरह थे, तो मुझे प्लेन चॉकलेट चाहिए थी। फिर मैंने क्या किया, न्यूटेला इनकी जो चॉकलेट स्प्रेड के लिए यूज़ करती हूँ मैंने वो यूज़ किया, वो भी चॉकलेट ही है। तो बटर के साथ हल्का सा गरम करके इसको, जैसे बटर जो है ना बिल्कुल आपका मिक्स हो जाए। मेरा असल में फ्रिज में पड़ा हुआ था, नॉर्मली मैं उससे पहले फ्रीज़र में रखती हूँ, और फिर उसके बाद जो है इसलिए जब मैंने कहा टाइम थोड़ा सा हल्की आंच पे करके तो उसको अच्छी तरह मेल्ट करके तो उसके अंदर जो है ना ब्राउनी के अंदर मैंने मिक्स करना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो, बेशक थोड़ा सा ठंडा करके। तो फिर उसके बाद जो है ना जो आपने बैटर बनाया है उसके अंदर आपने डाल देना है। तो ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह मिक्स हो गया, इतना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो बस जी वो कहती है मैंने मिक्स करना है, मैंने कहा जी बेटा आप करो मिक्स, और साथ साथ सीख भी रही थी। तो बस जी मैंने ये देखे ज़रा उसमें ऐड कर लिए, और इसको अब अच्छी तरह जो है ना मिक्स करना है आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इतना अच्छा ये देखें जितनी भी आपको थिकनेस चाहिए होगी वो आपकी ज़बरदस्त बन जाएगी। आपने अंडा जो है एक एक करके डालना है, आपने एकदम नहीं डालना, ठीक है। फ़र्क तो ये नहीं पड़ता ज़्यादा, मगर यही है कि आपका फिर बैटर अच्छा बन जाएगा आप जितना ज़्यादा उसको स्टर करोगे। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है वाइट फ्लावर, जो नॉर्मल मैदा होता है, जो आम रूटीन का प्लेन वाला जो मैदा होता है, और वो मैंने जी डाल दिया है जितना आपको। मैंने अभी तो डाला है, मेरे जो उसमें जो था स्पून था मेजरिंग वाला, वो मैंने अभी 2 डाले हैं। और फिर उसके बाद जो है आपको अगर ज़्यादा डालना लगे तो आप डाल सकते हैं, मगर आपने पहले मिक्स करके देखना है कि कितना आपको चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं डालना, बस नॉर्मल इसको थोड़ा थोड़ा नरम नरम ढीला ढीला सा रहे। अब मैंने जी इसमें कोको पाउडर डाला है, जो चॉकलेट पाउडर होता है, मैंने वो भी इसमें ऐड किया। और फिर उसके बाद मेरी बेटी ने अच्छी तरह इसको मिक्स किया माशाल्लाह। बस जी बच्चियाँ किचन में मम्मा की हेल्प करें तो फिर कितनी जल्दी काम होता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है इसको मतलब मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाती है, और एक कंपनी हो जाती है इसकी, क्योंकि माशाल्लाह ये बातें बहुत अच्छी करती है। तो साथ साथ मुझे आइडियाज़ देती है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, मम्मा आप ऐसे करें, मम्मा आप वैसे करें। तो माशाल्लाह से लर्न भी करती है सारा कुछ। तो ये देखिए जी, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा, मैंने 1 स्पून और जो है ना फ्लावर डाल दिया था मैदा। अब देखें जी कितना ज़बरदस्त, देखें लिक्विड इसका बन गया है, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा मज़े का बन गया था, परफेक्ट बन गया था, बिल्कुल सही। आपने इसको ओवन मैंने पहले से ऑन किया हुआ है गर्म करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि ओवन को पहले अच्छी तरह गर्म करके आपने बस देखना है कि इतना टेम्परेचर आपका हो कि आप अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए और ऊपर से भी, और ऊपर से माशाल्लाह अच्छा क्रिस्पी सा हो जाता है। और मुझे थोड़ी सी ऊपर से ज़्यादा ब्राउन पसंद है, ज़रा डार्क ब्राउन करने के लिए। हाँ जी, तो बस यहाँ पे जो है मैंने रख दिया था ओवन में, ओवन बहुत अच्छा गर्म हुआ था। और ये देखें माशाल्लाह से ऐसे मैंने टूथपिक से चेक किया है कि अंदर से कहीं कच्चा तो नहीं है, कहीं बाज़ दफ़ा गीला गीला होता है तो वो कच्चा होता है। तो बस माशाल्लाह ये ज़बरदस्त रेडी है। ये ना समझना कि ये जल गया है। और मैंने अच्छा इसको ब्राउन ज़रा पकाया है, क्योंकि मैंने पहले भी निकाला था, मुझे लग रहा था अभी जैसे ना हल्का हल्का इसको और ज़रूरत है बेक करने की। तो ये परफेक्ट बन गई थी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त बन गई थी। ये चेक करें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ भी। ये देखें ज़रा, ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह परफेक्ट, जैसे केक होता है वैसे ही ज़बरदस्त। इसको आप ऊपर से जैसे मर्ज़ी डेकोरेट करें, ऊपर चॉकलेट लगाएं पीसेस करके, और जो मर्ज़ी आपने जो भी डेकोरेशन करनी है आप बना के लगाएं, क्रीम के साथ इसको सर्व करें।
आप मतलब हज़ार तरीके हैं, जैसे भी करें, बाहर जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती होती है उस तरह बनाएं आप करें तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी है, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है माशाल्लाह। तो काफ़ी टेस्टी और अच्छी बन गई थी। तो चलें जी, मेरी हो गई है ब्राउनी रेडी। और आप सब जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करना और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी अपने डेली व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।